कभी कभी एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सा दिन किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक फैसला और एक बदली हुई किस्मत। ये लाइनें, इनमें एक पूरी कहानी छुपी है। एक ऐसी पहेली जिसे हम आज साथ मिलकर सुलझाएंगे, और मुझे यकीन है इस कहानी के आखिर तक हम सब इनका असली मतलब समझ जाएंगे। बहुत गहरी बात है ना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कहा किसने और क्यों। ये शब्द हैं रवि के, सिर्फ 17 साल का एक लड़का जिसका दिन शहर की गलियों और कूड़े के ढेरों से शुरू होता था। उसकी दुनिया छोटी सी थी, पर उसका सपना बहुत बड़ा था, अपनी माँ को इस गरीबी से, हर तकलीफ से बाहर निकालना। और फिर एक दिन वही रोज की तरह कबाड़ बटोरते हुए एक बड़े से कूड़ेदान में उसे प्लास्टिक और पुराने डब्बों के बीच कुछ ऐसा मिला जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। उसे मिला एक पुराना टूटा फूटा सा स्मार्टफोन। स्क्रीन पर दरारें थीं, बॉडी पर खरोंचें। मतलब ऐसे फोन में क्या ही हो सकता है, कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन रवि उसे घर ले गया, चार्ज पे लगाया और फोन ऑन हो गया। उसने गैलरी खोली तो सिर्फ एक वीडियो था, सिर्फ एक, जिसका नाम था प्लीज वॉच। उसने जैसे ही उसे प्ले किया, स्क्रीन पर एक आदमी दिखा। उसके चेहरे पर खौफ था, आवाज में एक अजीब सी कमकपाहट थी। वो कह रहा था कि उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा देकर उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, और अगर वो जिंदा ना बचे तो प्लीज कोई पुलिस को खबर कर दे। ये कोई मजाक नहीं था। उस टूटे हुए फोन में किसी की आखिरी उम्मीद बनती, और उस उम्मीद के साथ एक पता, एक पुराने वेयरहाउस का एड्रेस। तो अब जरा सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसे कूड़े के ढेर से एक ऐसी सच्चाई मिली है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो क्या करेगा? डरेगा या हिम्मत दिखाएगा? वो वही करता है जो हम में से कोई भी करता। वो सीधा पुलिस स्टेशन भागा, फोन दिखाया, वीडियो के बारे में सब कुछ बताया। पर वहां क्या हुआ? पुलिस वालों ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हंसने लगे। ये सब फर्जी है, तू कबाड़ी है, कबाड़ उठा, जासूस मत बन। सोच सकते हैं उस पर क्या बीती होगी। बिल्कुल, दिल टूट गया उसका। उस रात उसे नींद नहीं आई। एक तरफ अपनी जान का डर था, दूसरी तरफ उस अनजान लड़की की जिंदगी। जब उसने अपनी माँ को बताया ना, तो उसकी माँ ने बस एक बात कही, और शायद वही एक बात सब कुछ बदलने वाली थी। और बस माँ की वही बात रवि की हिम्मत बन गई। उसने तय कर लिया, अगर पुलिस नहीं सुनती तो वो खुद जाएगा। रात के अंधेरे में अकेला वो निकल पड़ा उस वेयरहाउस की तरफ। माहौल बेहद डरावना था। शहर से बाहर एकदम वीरान जगह, एक टूटा फूटा, अंधेरे में डूबा हुआ वेयरहाउस। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर कदम पीछे नहीं हटे। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसा, अंधेरे में उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक एक बच्चे के रोने की आवाज। मतलब वीडियो में कहीं हर बात सच थी, वो सही जगह पर था। उसने देखा 2 आदमी वहां बैठे थे। उसका दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। एक पत्थर उठाया, उसे जोर से वेयरहाउस के दूसरे कोने में फेंक दिया। जैसे ही वो लोग आवाज की तरफ गए, रवि ने बंद कमरे की ओर दौड़ लगाई, एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ा और अंदर डरी सहमी बच्ची का हाथ पकड़कर सड़क की तरफ भागा। बचाओ बचाओ, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। पीछे वो गुंडे, आगे रवि और वो बच्ची। और तभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और किसी ने पुलिस को बुला लिया। खतरा टल चुका था, बच्ची बिल्कुल सेफ थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली सच तो अब सामने आना बाकी था। पुलिस स्टेशन में जब पूरी कहानी खुली तो पता चला कि महेश वर्मा, उस लड़की के पिता, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। और इस पूरे राज से पर्दा उठाने वाला वो कोई जासूस नहीं, बल्कि झुग्गी में रहने वाला एक कबाड़ी वाला लड़का था। और ये सब करने वाले उस लड़के की उम्र सिर्फ 17 साल थी, सिर्फ 17। उस एक रात ने, उस एक फैसले ने रवि की पूरी दुनिया बदल दी। महेश वर्मा के परिवार ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया, उसे बिजनेस सिखाया। और वही रवि जो कल तक कूड़े में अपनी किस्मत ढूंढता था, आज एक बड़ी कंपनी का मालिक है। तो फिर सोचिए, हीरो होता कौन है? वो जिसके पास ताकत होती है, या वो जिसके पास डर के आगे जीतने की हिम्मत होती है? और अब लौटते हैं रवि के उन्हीं शुरुआती शब्दों पर। अब शायद हम सब इन शब्दों का मतलब पहले से कहीं बेहतर समझ सकते हैं।